वही नारा देंगे। मैं बोलूंगा जय आदिवासी, आप लोग बोलिएगा जय जय आदिवासी। मैं बोलूंगा संविधान को बचाना है आदिवासी मैदान में, तो आप बोलेंगे संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। आवाज जोर से निकल के जय जय। यहाँ पे न्यूयॉर्क तक पहुंचनी चाहिए। इसका मुख्यालय यूएनओ का न्यूयॉर्क है। संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट इन ऑनर हमारे फादर निर्दोष एक्का जी, फादर निकोलस बरला जी, और हमारे पल्ली पुरोहित फादर रियल नायक, और हमारे बीच में व्यस्तम कार्यक्रम के बीच में भी हमारे थाने से पहुंचे हमारे एएसआई थानेदार साहब भगत साहब, उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। वो अभी आने पाए हैं। और उपस्थित हमारे सभी प्रिय भाई बहन, बेटा बेटियों और सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आप लोग कहीं भी हो, दो शब्द सुनिए। जानना चाहिए आदिवासी दिवस का मकसद क्या है। नाच के गा के चले गए, कैसे बचाना है, इन्हीं बातों पे हमारे आज विश्व जनसंख्या है 8 अरब 54 करोड़। 8 अरब 54 करोड़, उसमें आदिवासियों की जनसंख्या है 47 करोड़ 60 लाख। 47 करोड़ 60 लाख आदिवासी जनसंख्या है। और हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या है 143 करोड़, 143 करोड़, उसमें आदिवासी जनसंख्या है हमारी 10 करोड़ 42 लाख। हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आज 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख, उसमें हमारे आदिवासियों की जनसंख्या है 91,85,000। जसपुर जिले की जनसंख्या है हमारी 11,85,000, उसमें हमारी जसपुर की आदिवासी जनसंख्या है 7,46,000, 7,46,000। और हमारे जसपुर जिले की जो जनसंख्या है हमारे आदिवासियों की 62.26%, 62.6%। और भारत के आदिवासियों की जनसंख्या है 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और उसी तरह से विश्व में जो जनसंख्या है 8 अरब मैंने कहा 54 करोड़, और उसमें आदिवासियों की है 47 करोड़ 60 लाख। टोटल पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन का 6.3% ऑफ द ट्राइबल्स। ये जनसंख्या है तो आज क्यों मनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से ग्राम पंचायत का मुख्यालय, ग्राम पंचायत होता है गांव का मुख्यालय, हमारी पंचायत ग्राम पंचायत, प्रदेश का मुख्यालय होता है पंचायत, होती है विधानसभा, और देश की महापंचायत होती है संसद, और पूरे विश्व की महापंचायत है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विश्व की महापंचायत है। और विश्व की महापंचायत का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। विश्व के पूरे तकलीफों को, सारे विभागों को हैंडल करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत इस महासंघ का मेंबर बना 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का मेंबर बना। और 45 के बाद यूएनओ की जो बैठक होती थी उसमें विभिन्न विंग हुआ करते थे। उसमें एक विंग बना हमारा जो ट्राइबल इंडिजिनस पीपल पर बात करने के लिए, उस विंग का नाम था, एक कमीशन बनाया गया, उसका सब कमीशन था, उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल, UNWGIP, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल। ये सब कमीशन बनाया गया। और इनकी पहली ये 1982 में ये UNWGIP का गठन किया गया, सब कमीशन का। और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 अगस्त 1982 को। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड
इन 9 अगस्त 1982 पहली बैठक हुई NWGIP की, और फिर हर साल 1983 से कॉन्फ्रेंस हुआ करता था विश्व के आदिवासियों के बात विचार के लिए। फिर जब 11वां अधिवेशन 1993 में हुआ UNGIP का, और उन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया, आदिवासी घोषणा फॉर्मेट, एक प्रारूप बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया और उसको जनरल असेंबली को सौंपा, और 1993 में उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हमारे पूरे विश्व के आदिवासियों, उस इंडिजिनस का अर्थ है, ऑल इंडिजिनस का अर्थ होता है मूल निवासी, पूरे विश्व के इंडिजिनस पीपल जो आदिवासी लोग हैं, उनके हक और अधिकार, उनके बोली भाषा, उनके जो भी रीति रिवाज है, उनके संरक्षण, हम नाच गान करते हैं, उनके संरक्षण के लिए, फॉर द प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिजिनस लैंग्वेज, उनके इंडिजिनस कल्चर, इसको बचाने के लिए उन्होंने फिर जनरल असेंबली ने पास किया 1993 में। और फिर उनकी पहली बैठक जो सेमिनार हुआ हमारा विश्व आदिवासी दिवस का 9 अगस्त 1994 में, 9 अगस्त 1994 में पहला सेमिनार हुआ जेनेवा में, पहला सेमिनार हुआ जेनेवा में। क्यों 9 अगस्त को हुआ? क्योंकि पहली बैठक जो सब कमीशन गठन की गई थी, जिसको मैंने बताया UNWGIP, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो सब कमीशन था, उसकी पहली बैठक हुई थी 9 अगस्त 1982 को। उसी में हमारे लोगों की दुर्दशा को देखी गई थी, और उनके हक और अधिकार, उनके जितने भी रीति विधि संस्कृति, उसके संरक्षण के लिए पूरे विश्व के लिए क्या किया जाए। और तब से उन्होंने कहा 1994 में, 23 दिसंबर 1994 में उसने घोषणा की कि अब हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। पहली बैठक हुई थी, सेमिनार हुआ था 9 अगस्त 1994 को, और आज 40 साल हो गए। आज 84 को पहली बैठक UNGIP का हुआ था। आज 40 साल बाद ये हमारी आज ये बैठक हो रही है। और पहला अधिवेशन जिस तरह से 1994 में हुआ, आज 30 साल हो गए हमारे। 30 साल के कार्यक्रम में लगातार हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। फादर निर्दोषिका ने बताया, हमारे फादर निकोलस ने भी बताया कि किस तरह से हमारे लिए इस जंगल जमीन को किसी ने नहीं बनाया, इसको हमारे महादेव ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, आज हमको बनाया, लेकिन हक और अधिकार हमको किसी ने नहीं दिया। फादर निर्दोष ने, हमको हक और अधिकार लेना पड़ेगा और हमारे लोगों को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। हक और अधिकार हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, इसीलिए ये विश्व के हमारे आदिवासी लोगों तक, क्योंकि विश्व में मैंने बताया 47 करोड़ 60 लाख जनसंख्या में 19% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मोस्ट इन पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में बोलता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी में। सबके हक और अधिकार के लिए करना है। तो आज हम सबको पहले तो जागना है, अपने हक और अधिकार के लिए जागना है। जिस तरह से अभी फादर ने बताया, हक और अधिकार के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमारे जो कानून है, हमारे लिए क्या क्या कानून है, हक और अधिकार, जिस तरह से हमने अभी कहा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके प्रत्येक नागरिकों के लिए जो हमने कहा था, वो सब हमारे उसका मूल बात इसमें मिलेगा। आज हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और जब विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस तरह से स्वास्थ्य के विषय काम करता है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संगठन ने हर साल एक एक थीम दिया है, एक एक थीम दिया है। पिछले साल का थीम था इंडिजिनस युवक, हमारा आदिवासी युवक अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प के परिवर्तन के लिए एजेंट के रूप में काम करेगा। उसके साल 2022 में था इंडिजिनस वुमन का क्या रोल है, हमारे आदिवासी महिला, फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड
उसका प्रिजर्वेशन हमारा का ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए हमको बचाव के लिए हमको क्या करना है। इसी तरह से 2019 में ये कहा गया था, इसका थीम था फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनस नॉलेज। हमको उसको बचाना है। 2021 में था कि इंडिजिनस पीपल, नो वन लिविंग बिहाइंड ऑफ अस, कोई हमारे पीछे रहने ना था। इस वर्ष का थीम है प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिजिनस पीपल इन क्या बोल रहे हैं, वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कांटेक्ट। आदिवासी का क्या है, स्वैच्छिक अलगाव और उसका प्रारंभिक संबंध के विषय में हमारी उसको संरक्षण मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आज हम एक दूसरे के प्रति हमको अपने को प्रोटेक्ट करें, समाज को प्रोटेक्ट करें। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक जोरदार एक हमारा टूर्नामेंट हो रहा था। क्या टूर्नामेंट हो रहा था? एक गधा और एक कुत्ते का, और उनके लिए सिंहासन सजाया गया था। जो जीतेगा दौड़ेगा, बहुत मस्त गोल्डन वहां पर क्राउन था, वहां पर थ्रोन था, वहां पर जाके बैठेगा, क्राउन लगाएगा। अब गधा तो होंचे होंचे करने लगा। वो सोचा, वो अपना चलने लगा, धीरे धीरे लड़ाई में उतरा है। और जब कुत्ता दौड़ लगाया, कुत्ता जैसे दौड़ा 10 कदम में उसके टोली के लोग उसको पकड़ के चाबो रे, खींचो रे, चौथो रे, ऐसा खींच के उसको फंसा दिए। वहां किसी तरह से निकल के आगे गया अगला चौक में, वहां ग्रुप जितने कुत्तों का सब नोच के खींच के रोक दिया। इस तरह से बगीचा पहुंचते पहुंचते उसको 3 घंटा हो गया। जब पहुंचा, बोला था, शुरू तो सोचा था मैं तो गधे से पहले पहुंच जाऊंगा। वहां जाके पहले बैठ के देखता है, गधा पहले से ही बैठ के उसको जोहार कराइए, स्वागत है। तो यह हुआ कि उस मंजिल तक पहुंचने में किसने रोका? उसके समाज के लोगों ने ही रोका। कुत्तों की बिरादरी ने ही उसको रोका। आज हमको आगे बढ़ने में कौन रोक रहा है? हमारे बीच में से जुडास पैदा हो रहे, हम ही रोक रहे हैं। तो ये अंधविश्वास के कारण हो रहा, शिक्षा के कारण हो रहा। आज हमको जागना है। जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहा, जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आज खोना नहीं, पाना नहीं। आज हम सबको मिलकर हमारे भविष्य के लिए, जो आज 30 साल से पहला जो सेमिनार मनाया गया था, मैंने बताया 9 अगस्त 1994 से आज 30 साल से लगातार मनाया जा। पूरे विश्व में 90 देशों में सब जगह, पूरे 193 देश में इंडिजिनस डे मनाया जा रहा है। लेकिन 90 देशों में हमारे आदिवासी 7,000 प्रकार की आदिवासी जातियां हैं। उसमें 5,000 लोग अपनी बोली भाषा बोल रहे हैं। और सबको अपनी बोली भाषा अपनी संस्कृति को बचाना है। कैसे बचाएंगे? डांस करके, नृत्य करके। हमारी संस्कृति जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत को तो हम बचा रहे हैं। बोली हमारी लुप्त होती जा रही है। आज हम बात करना पसंद नहीं करते हैं अपनी लोकल बोली, लोकल को। इसीलिए फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल लैंग्वेज एंड नॉलेज। कैसे होगा? यस नो तो बोल रहे हैं, बड़े कुछ है। हम उन बच्चियों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने कहा कि ये फूटू पेशर की बड़ा लगे। उन्होंने ट्राई क्यों किया, कोशिश क्यों किया? उनके पेरेंट्स को सैल्यूट है, उन्होंने कम से कम सीख तो दी। आज हम अपने बच्चों को न्यूज़ से वहीं से देना है। और सबसे बड़ी बात अंत में कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी 4 दिन पहले एक डिसीजन दिया है। आदिवासियों को हमारी आर्टिकल 342 के उसके क्लॉज 1 के तहत हमको हक और अधिकार मिला है। और 6 सितंबर 1950 को जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति अभिभाषित किया गया, नोटिफाई किया गया, उसमें हमको आदिवासी में, उरांव में हमको दिया गया है। और उसी के तहत हमको ये दर्जा है अनुसूचित जनजाति के तहत। परंतु अभी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इसका वर्गीकरण किया जाए। जो क्रीम लेयर के हैं, जो डॉक्टर का बेटा अगर है और जो अच्छे घरे का है, तो उनको उसमें से अलग कर दो। आदिवासी, अगर आदिवासी सूची से निकाल दोगे तो हम कौन सी सूची में हम जाएंगे फिर? इसीलिए जिस तरह से 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को ढीला, उसको कमजोर करने के लिए बिल पारित हुआ था, तो पूरा भारत उमड़ पड़ा था उसके विरोध में। तो उनको विड्रॉ करना पड़ा वो बिल को। आज 4 दिन बाद
जिस तरह से हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, आज हमारा 9 तारीख है और 11वें दिन बाद 21 अगस्त को इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के विरोध में पूरा भारत बंद होने जा रहा है। 21 अगस्त 2024 को हमारे संविधान की रक्षा के लिए जो आर्टिकल 342 में जो हमको हक और अधिकार मिला है, उससे छीनने के लिए साजिश और कोशिश की जा रही। इसीलिए पूरा भारत बंद, 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है। और तब आज हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे रहेंगे, हम रहे ना रहे महका करेंगे बन के गुलाब खुशबू की तरह। तो उसी तरह से आज हमको एकजुट होना है, अपने आप को बचाते हुए समाज को आगे बढ़कर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आगे बढ़ना है। आप सब यहाँ आए और सुंदर अवसर पर आज हम परमपिता को भी धन्यवाद देते हैं। कल तक सुबह तक मौसम बहुत बुरा था, लेकिन आज उसने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्ण होने पाए और इसी विरासत को बचाना है और बच्चों को देना है। जिस तरह से फादर निर्दोष ने रिक्वेस्ट किया, हम बच्चों को किसको सौंपे हमारी विरासत। बहू आती है तो सास चाबी सौंपती है घर की चाबी, हमने विरासत किसको सौंपे, युवाओं को सौंपे। आज हमारे युवा नशा पान, गुटखा पान, बीड़ी में छाए हुए हैं, उनको लाइन अप करना है और उसके बाद फिर हम नए समाज की कल्पना करते हुए आगे बढ़ेंगे। अंत में निकले हैं लेकर इरादा, एक संकल्प फादर ने कहा, संकल्प निकले हैं लेकर इरादा, निकले हैं लेकर इरादा, मंजिल पर ही रुकेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे जी। निकले हैं लेकर इरादा, मंजिल पर ही रुकेंगे। समाज जोड़ने के जो जिद है, समाज जोड़ने की जो जिद है, पूरा करके ही रुकेंगे, पूरा करके ही रुकेंगे, पूरा करके ही रुकेंगे। अंत में किसके लिए रुका है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? करना है आज कर ले, वरना ये वक्त जा रहा है। जाते वक्त के साथ सबको सलाम जोहार। जय आदिवासी, जय आदिवासी, संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में। जोर से बोलेंगे। वो न्यूयॉर्क तक जाना चाहिए, मुख्यालय है जेनेवा में हुआ था, लेकिन इसका यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में आदिवासी मैदान में। धन्यवाद बहुत।